Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will start unit number 5, the periodic table of elements. ठीक है, इस यूनिट में हम periodic table के बारे में पढ़ेंगे और periodic table में जो elements हैं उनके arrangement के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे elements को जो है वो periodic table में arrange किया जाता है. ओपन टू बुक पेज नंबर 63. यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और इस टेबल को हम कहते हैं प्रोडक्ट टेबल. और इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एलिमेंट्स के सिंबल है. ठीक है, मेरे पास जो प्रोडक्ट टेबल होता है वो कॉलम और रोज़ में जो है वो अरेंज हुआ होता है. ठीक है, तो जो कॉलम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप और जो रोज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि प्रोडक्ट टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम ग्रुप्स को देख लेते हैं. 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A जो कि 0 लिखा हुआ है. ठीक है, और इसको हम हेलोजेंस कहते हैं, नोबल गैसेस होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो A और B की फॉर्म में अरेंज हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास जो कॉलम बना होता है ना हमारे पास कॉलम. ठीक है, उस कॉलम को हम कहते हैं कि ये क्या है, ग्रुप है. ठीक है, जो रोज है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. ओके, अब इस पैसेज को पढ़ते हैं. जो हमारे पास पैराग्राफ गिवन है इसको पढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ लिखी गई है. ठीक है, recall that the atomic number of an element is the number of proton in the nucleus of atom of an element. Each element has a different atomic number. The elements also have different number of electrons. These electrons are arranged in energy levels called shells. Electrons present in the outermost shell are called valence electrons. These electrons take part in chemical reactions. Therefore, these electrons determine the chemical properties of elements. This knowledge will help you in understanding arrangement of elements in the periodic table. ठीक है, हमने ये पैसेज तो पढ़ लिया है लेकिन अब हम इसकी जितनी भी लाइंस हैं उन लाइन में क्या चीज़ डिस्क्राइब की गई है, क्या चीज़ बताई गई है, ये हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब यहाँ देखें, मैं एक एलिमेंट लेती हूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है, साथ ही मैं एक और एलिमेंट भी लिख देती हूँ लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. ठीक है, ये जो दो चीज़ें मैं लिख रही हूँ ये एटॉमिक नंबर हैं इनके. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन नंबर के इक्वल. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा. जब आपसे ये पूछा जाए प्रोटॉन नंबर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वही उसका प्रोटॉन नंबर होगा. ठीक है, ओके, ये चीज़ हमें समझ आ गई. अब देखें, जो भी एलिमेंट होगा ना, जैसे हाइड्रोजन है और लिथियम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे. ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये देख ली कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर. ठीक है, जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा वो इसका प्रोटॉन नंबर होगा. इसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट बात क्या की कि जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, यूनिक मतलब हर एक का यूनिक एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट होगा. अच्छा, अब अगर हमारे पास ऑब्वियसली जब हमारे पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो इट मीन्स के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे. ठीक है, चीज़ याद रखिएगा. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर ऑब्वियसली 1 होगा. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे. उसके अलावा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है और ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर की बेस पे हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं. जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट टेबल है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अगर हम यहाँ पे बाकी देख लें तो ये हमारे पास आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का, जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट का अपना प्रोटॉन नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास ये गिवन होता है वो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होता है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके सामने मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। एक हाइड्रोजन का और एक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने लिथियम का बनाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा था अभी, ये चीज़ कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू प्रोटॉन नंबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिख दिया 1 और उस एलिमेंट का सिंबल लिख दिया। ये जो है ना, ये दिस इज न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस है। हर एलिमेंट का सबसे पहले न्यूक्लियस ड्रॉ होता है। अब हम लिथियम को देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो इसका मतलब है कि हम जो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिखेंगे वो क्या होगा, 3, और साथ में हम इसका सिंबल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एनर्जी लेवल शेल्स। अब शेल्स क्या होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने ये ऑर्बिट से ड्रॉ किए हैं ना, ऑर्बिट, ये शेल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट शेल्स होते हैं, जो क्या नाम होता है उनका, के, एल, एम और एन। के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब के जो शेल होता है वो फर्स्ट शेल होता है और उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। एल वाले शेल में 8, एम वाले शेल में 18 और एन वाले शेल में 32, ओके। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं इनके पास, ठीक है। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उसी पे तो हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पास कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 1, ठीक है। तो जो पहला शेल होता है ना, दिस इज आवर फर्स्ट शेल, के शेल होता है, ये पहला वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके पास जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट जो के शेल है, ऑल्दो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली लिथियम के पास देखें, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो मतलब ये कि जो के वाला शेल है, जो फर्स्ट वाला शेल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा, ठीक है। और बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, गॉट इट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है, हमारे पास आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हमारे पास ये क्या होंगे, ये हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो लास्ट शेल होता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है, उस शेल को अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा शेल होता है, वैलेंस शेल, ओके। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने शेल्स हैं, ये वाला हो गया के शेल हो गया, और नेक्स्ट वाला शेल जो है वो एल शेल हो गया, ठीक है। एनर्जी लेवल्स हमारे पास होते हैं। तो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में, तो फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और लास्ट वाले शेल में जो था वो एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लास्ट वाला शेल होगा, ये हमारे पास होगा वैलेंस, सॉरी, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये लास्ट शेल हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि आउटर मोस्ट शेल, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल क्या होता है, तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास वैलेंस शेल होता है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वैलेंस शेल हो गया, ओके। सो जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस, तो ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में जो है ना वो जो है पार्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब हिस्सा होता है उनका। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।